दोस्तों, हम में से हर इंसान अपने जीवन को खुशहाल और शांति से जीना चाहता है, लेकिन जब परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो जीवन में शांति और आनंद की कामना पूरी नहीं हो पाती। अक्सर परिवार के झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान अपने ही घर में दुखी और परेशान महसूस करता है। हम सोचते हैं कि हमारा घर वह जगह होनी चाहिए जहां शांति मिले, परंतु जब घर के ही लोग एक दूसरे से नहीं बनाते तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। हमें हर दिन किसी न किसी विवाद का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे यह छोटी छोटी लड़ाइयां हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। ऐसे समय में मन में यही सवाल उठता है कि कैसे इन झगड़ों को खत्म किया जाए, कैसे अपने घर में शांति और खुशहाली को वापस लाया जाए। कई बार इन झगड़ों की वजह से मन इतना व्यथित हो जाता है कि हमें किसी भी समाधान का रास्ता दिखाई नहीं देता। हम सोचते हैं कि दुनिया छोड़कर कहीं दूर चले जाएं या फिर जीवन को ही खत्म कर लें, लेकिन असल में हम यह भूल जाते हैं कि झगड़े और मतभेद जीवन का एक हिस्सा है। चाहे वह घर हो, कार्यस्थल हो या समाज, हर जगह लोगों के बीच मतभेद होते हैं, लेकिन यह मतभेद तभी बढ़ते हैं जब हम खुद के भीतर चल रहे संघर्ष को नजरअंदाज करते हैं। सच कहें तो बाहरी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा अंदरूनी तनाव। जब हम खुद से ही सुलझे नहीं होते तब हम बाहरी दुनिया के संघर्षों से भी प्रभावी तरीके से निपट नहीं पाते। यदि हमारा मन शांत हो तो हम हर मुश्किल को सहजता से हल कर सकते हैं, लेकिन हम खुद को शांत करने के बजाय अपने अंदर चल रहे द्वंद्व में उलझे रहते हैं और यही हमारे जीवन की असली समस्या बन जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कहानी को अंत तक जरूर सुने, और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार का मुख्य व्यवसाय फलों की खेती था, जिससे उनका जीवन शांति और समृद्धि से गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार में छोटे छोटे मुद्दों पर मतभेद बढ़ने लगे। शुरू में यह झगड़े मामूली थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी तीव्रता बढ़ने लगी। हर दिन किसी न किसी बात पर तकरार होती थी और इन लड़ाइयों ने घर का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। युवक का मन बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि वह अपने परिवार को खुश और एकजुट देखना चाहता था। उसने कई बार यह कोशिश की कि परिवार के सदस्य आपसी समझबूझ से समस्याओं को हल करें, लेकिन उसकी बातें अनसुनी कर दी गईं। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन झगड़ों का अंत कैसे किया जाए और अपने परिवार को फिर से शांतिपूर्ण माहौल कैसे मिले। जैसे जैसे झगड़े बढ़ते गए, युवक के मन में निराशा और गुस्से का अंबार लगने लगा। पहले तो उसने धैर्य बनाए रखा, लेकिन जब उसकी हर कोशिश नाकाम रही तो उसका गुस्सा उसे भीतर से खाने लगा। हर बार जब परिवार के सदस्य लड़ते, युवक की पीड़ा और भी गहरी हो जाती। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया है और अब उसके पास कोई समाधान नहीं बचा। वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहता कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे यह झगड़े खत्म हों और घर में फिर से सुख शांति आ सके। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और अब उसे अपनी ही जिंदगी बोझ लगने लगी थी। निराशा और तनाव ने उसे पूरी तरह से घेर लिया और वह अपनी समस्याओं से भागने का रास्ता तलाशने लगा। एक दिन इस असहनीय तनाव और निराशा से तंग आकर युवक ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसे लगा कि अब इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा और इन झगड़ों का कोई अंत नहीं है। वह कस्बे से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर चला गया, जहां उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का निर्णय लिया। पहाड़ी की चोटी पर बैठकर वह जीवन और मौत के बीच के विचारों में खोया रहा। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं है और अपने जीवन का अंत करना ही एकमात्र रास्ता है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल दुख और पीड़ा से भरा हुआ था। वह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, अपने जीवन के बारे में सोचता हुआ, जब अचानक पीछे से एक आवाज आई, बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुड़कर देखा तो एक साधु खड़े थे, जिनकी आंखों में गहरी शांति और करुणा थी। साधु का चेहरा एक अनोखी मिठास से भरा हुआ था और उनकी उपस्थिति से चारों ओर एक सुखद माहौल बन गया था। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो बेटा? जीवन में ऐसा क्या हो गया है कि तुम यहां खड़े होकर इतनी निराशा महसूस कर रहे हो? युवक ने अपने भीतर का सारा बोझ साधु के सामने रख दिया। अपनी परेशानियों को साझा करते हुए कहा, मेरे परिवार में हर दिन लड़ाइयां होती हैं।
मैं इस तनाव से बहुत थक चुका हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति का समाधान कैसे निकाला जाए। साधु ने युवक की बातें ध्यान से सुनी और फिर धीरे से कहा, बेटा, हर समस्या का हल होता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये लड़ाइयां केवल तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर भी हो रही हैं? युवक चौंकते हुए बोला, कैसे? मैं तो केवल अपने परिवार की समस्याओं को देख रहा हूं। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करते तब तक बाहर की दुनिया भी शांत नहीं हो सकती। तुम्हारा परिवार लड़ रहा है, लेकिन तुम भी अपने मन के भीतर किसी न किसी से लड़ रहे हो। साधु की ये बातें सुनकर युवक का मन अचरज में पड़ गया और वह अपने भीतर झांकने लगा। युवक ने ध्यान से साधु की बातें सुनी और उसे एहसास हुआ कि सच में उसका गुस्सा और निराशा केवल बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं थी। उसका मन भी भीतर किसी न किसी संघर्ष में उलझा हुआ था। वह समझने लगा कि असली लड़ाई उसके मन में चल रही थी, जिसमें असहमति, संदेह और निराशा की भावनाएं शामिल थीं। साधु की उपस्थिति ने उसे एक नई दृष्टि दी और अब उसे यह एहसास होने लगा था कि अगर वह अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखेगा तो उसकी दुनिया भी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। उसे यह समझ में आने लगा कि परिवार की लड़ाइयां उसकी व्यक्तिगत अस्थिरता का परिणाम थीं। अब युवक को यह विश्वास हो गया था कि अगर वह अपने भीतर की लड़ाई को जीत लेगा तो शायद वह अपने परिवार में भी सुख शांति लाने में सफल हो सकेगा। साधु ने युवक को गहरी समझ के साथ समझाया, जब भी कोई समस्या आती है हम उसे हल करने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि लड़ाई से समस्या हल नहीं होती, बल्कि वह और बढ़ जाती है। हमें समस्याओं को शांति से देखना चाहिए और उनके बीच में छिपे समाधान को पहचानना चाहिए। साधु की बातें युवक के मन में गहराई से बसने लगीं। उसने सोचा, क्या वह सच में समस्या से लड़ाई कर रहा था या क्या उसे शांति से उस पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए? उसने समझा कि हर बार जब वह गुस्सा होता था तब उसके पास समाधान सोचने का समय नहीं होता था। युवक ने संकोच करते हुए पूछा, लेकिन गुरुजी, ये कैसे संभव है? मेरे परिवार में हर कोई गुस्से में रहता है और कोई किसी की बात नहीं सुनता। ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं जो शांति की कोशिश कर रहा हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें खुद को शांत करना होगा। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तो तुम दूसरों को भी शांति से समझा पाओगे। गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता, इसलिए पहले खुद को समझाओ, फिर दूसरों को समझने का प्रयास करो। जब तुम अपनी सोच में बदलाव लाओगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगेगी। साधु की सादगी और ज्ञान ने युवक के दिल में एक नई आशा जगाई। साधु ने युवक को ध्यान और मन की शांति के कुछ उपाय सिखाए। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो, गहरी सांस लो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने मन की स्थिति को समझो। जब तुम अपने भीतर शांति पैदा करोगे तब तुम दूसरों के साथ भी शांति से पेश आ सकोगे। युवक ने साधु की बातों को ध्यान में रखा और धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में बड़ा बदलाव देखा। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे उसका मन शांत होता गया, उसके परिवार में भी झगड़े कम होने लगे। अब वह खुद को अधिक संतुलित और मजबूत महसूस करने लगा और इस नए दृष्टिकोण से उसे अपने परिवार के साथ संबंधों में सुधार देखने को मिला। अब वे एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते थे, समझते थे और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। वह युवक जिसने कभी निराश होकर अपना जीवन समाप्त करने की सोच ली थी, अब अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। साधु की शिक्षा ने उस युवक को एक गहरी समझ दी कि समस्याएं जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें सुलझाने के लिए हमें अपने मन को शांत और संयमित रखना बेहद जरूरी है। युवक ने यह महसूस किया कि गुस्सा और झगड़े केवल समस्याओं को और बढ़ाते हैं, उन्हें हल नहीं करते। साधु के शब्दों ने उसे बताया कि हर समस्या का समाधान उसके भीतर ही छिपा होता है, बशर्ते वह अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सके। उसने सोचने लगा कि जब उसका मन शांत रहेगा तब वह समस्या को बेहतर तरीके से समझ पाएगा और उसका समाधान खोजने में सक्षम होगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घर में शांति लाने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना अनिवार्य है। युवक ने सीखा
कि परिवार में झगड़े तभी समाप्त हो सकते हैं जब वह खुद को समझे और दूसरों की भावनाओं को भी ध्यान से सुने। उसने अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत की और उन्हें अपने मन की बात बताने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया ने न केवल उसकी खुद की समझ को बढ़ाया, बल्कि परिवार के बीच आपसी समझ और सहयोग भी बढ़ाने में मदद की। उसने अपने परिवार को एकजुट करने का प्रयास किया, जिससे झगड़े धीरे धीरे कम होने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि झगड़े कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होते हैं। जब हम शांति से सोचते हैं, तो हम हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं। युवक ने अपने अनुभव से यह सीखा कि अपने मन की स्थिति को सकारात्मक रखकर ही वह अपने परिवार में सुख शांति ला सकता है। इस प्रकार साधु की शिक्षाओं ने न केवल युवक का जीवन बदल दिया, बल्कि उसके परिवार में भी एक नया उजाला भर दिया। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि समस्या का समाधान हमेशा हमारे भीतर होता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी में से अच्छी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।